जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। कुरुक्षेत्र, इसका तात्पर्य भी जमीन को ही लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडवों के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्रीय युक्त संगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे
युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडवों पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उनका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल मां के आज्ञा पालन स्वरूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने हैं। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने के नाते पिता के समान समझते थे, पर उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था। अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामका और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखे। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को
प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। किम कुर्वत, अब इसका तात्पर्य यह है कि विकल्प, निंदा, आक्षेप या प्रश्न, युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव यही था। यह जो भावना है कि धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। अब मेरे पुत्र और पांडु पुत्र, इसका तात्पर्य यह निकलता है कि इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामका और पांडवा यानी कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र के भेद से पैदा हुए हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकाल। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक में देना आरंभ करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहाँ कहते हैं कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पांडवों की वज्र व्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। कौरव सेना में मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन, दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म, द्रोण, विकर्ण आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे। यह नियम है कि जहां आपस में मतभेद होता है, वहां तेज प्रभाव नहीं रहता। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन, मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण मालूम होते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा कारण हो सकता है
कि व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। और तीसरा कारण, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा। कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही। भीष्म का भी उनके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया है। दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।